हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेंगे क्योंकि लोगों को मुझसे हमेशा ही ये शिकायत होती है कि आप ज़्यादातर नेगेटिव प्रेडिक्शन क्यों करती हो। तो नेगेटिव प्रेडिक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ वैसे होता नहीं है, ये हमारे अप्रोच पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्रेड ए गवर्नमेंट जॉब कौन से प्लानिटरी कॉम्बिनेशन होते हैं जिसकी वजह से बनता है। यहाँ पे ये लगन चार्ट है और ये हमारा नवमांस चार्ट है, लगन कुंडली। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जातक की सबसे पहला जो हम लोग यहाँ देखेंगे कि मंगल जो है वो इसका लगन लॉर्ड है, जो कि जाके बुध और शुक्र के साथ बैठा हुआ है। नीच भंग यहाँ पे शुक्र और बुध का बन रहा है। लग्नेश जब 159 में जाए वो ऑलरेडी एक अच्छा पोजीशन हो जाता है। उसके बाद नवम भाव का गुरु, नवम भाव का गुरु अपने आप में ही एक वो भी उच्च का होके बैठा है, तो ये हायर स्टडीज़, अच्छी खासी डिग्री और जातक को दानी प्रवृत्ति ये सब बनाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए हम देखेंगे कि छठा भाव जो है वो डेली रूटीन का होता है और डेली रूटीन्स में सूर्य यहाँ पे है, यानी कि जातक को किसके प्रति कर्म बंधन है उसका। छठा भाव हमारे कर्म बंधन का होता है, तो सूर्य यहाँ पे बैठेगा यानी पिता और समाज, मतलब और फिर गवर्नमेंट। तो ऐसा जातक अगर रूल फॉलो नहीं करता है, मतलब उसको करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट, तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर यहाँ पे सूर्य आ गया। तो पहले तो उच्च का सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, तो जातक को तो यहाँ पे ही पता चल गया कि 100% जॉब होना है। फिर लगन लॉर्ड जो है वो भी अपने आप में ही क्लोज कंजक्शन में बुध के साथ बैठा हुआ है। तो जातक की जो पहली जो, और यहाँ पे नीच भंग भी हो गया, तो पहली जो नौकरी हुई होगी यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो अब लोग ये भी पूछेंगे सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो फिर तो करियर में दिक्कत आना चाहिए। हाँ, तो इस जातक को करियर में बहुत दिक्कत आए हैं, एक बार में इसका कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसने एफर्ट नहीं छोड़ा और इस वजह से शनि जो है वो मेहनत का फल है। सैटर्न डिलेज बट नेवर डिनाई। तो इसलिए यहाँ पे पहली जॉब जो जातक की हुई वो खुद के प्रयास और पूर्व पुण्यों की वजह से, लग्नेश जो है मंगल वो बुध और शुक्र के साथ है, तो वो कलर्ड ऑडिटिंग स्टेनो का हुआ जहाँ पे लिखने पढ़ने का काम होता है स्किल का। फिर उसके बाद लगातार प्रयास से केतु फोर्थ हाउस में दिखाता है कि बर्थ प्लेस से तो बाहर ही जाएगा नेटिव, और राहु 10 में तो दुनिया बस में, ये वाली बात है। और सबसे बड़ा जो यहाँ पे देखेंगे फलित क्या हुआ, तो मैं गुरु उच्च का बैठा हुआ है और ऊपर से शनि चंद्रमा और राहु, ये फितूर देगा काम करने का। मतलब ऐसा इंसान पागलों की तरह काम करता है क्योंकि उसका चौथा भाव इतना अफ्लिक्टेड हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जो सुख के लिए क्रेविंग नहीं करेगा वो कर्म प्रधानों का काम ज़्यादा करेगा। तो चौथा हाउस जिसका वो होगा वो बाहर की दुनिया में बहुत अच्छा होता है, मतलब जिसका सोशल इमेज बहुत अच्छा होगा ना, वो घर के उसमें कहीं ना कहीं लैक करेगा क्योंकि एनर्जी मतलब बैलेंसिंग ऐसे ही होता है। तो अब हम देखेंगे कि लगन में ये है, लेकिन यहाँ पे और चीज़ देखते हैं। नवमांस में, नवमांस में देख लीजिए कि यहाँ पे जो मंगल और बुध है वो सेम राशि में यानी वर्गोत्तम, तो इसलिए ये तो कंफर्म था कि इसकी पहली नौकरी तो लगनी थी और छोटी नौकरी लगनी थी क्योंकि बुध के साथ है। और तो उसके बाद शुक्र जब नवमांस के लगन में शुक्र आ गया, यानी शादी के बाद, विवाह के बाद हाई क्लासेस में इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटस का राइज होना। नवमांस में भी सूर्य और राहु का एक साथ बैठ जाना। नवमांस का चौथा घर भी पीड़ित है, यानी कि घर में उतना कुछ खास वो है नहीं फैमिली लाइफ। उसके बाद जातक एफर्ट तो बहुत लगाएगा ही, मंगल बुध है। उसके बाद कोर नेचर जो है वो मतलब सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ होता है। नवमांस सिर्फ हमारी शादी के लिए ही नहीं देखे जाते हैं, मतलब कोर नेचर नेटिव का सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ मतलब आफ्टर 25-30 सैटर्न का जो फर्स्ट डिग्री होता है उसके बाद जो चीज़ें होती है ना, वो सारी देखेंगे हम लोग नवमांस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक्टिव होता है जातक का नवमांस और फिर उसका हाई क्लास ग्रेड का जॉब लगता है यहाँ से। फिर यहाँ पे भी गुरु जो है वो 9th हाउस में ही है, लेकिन ये कन्या राशि बुध की राशि में है, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो लिखने पढ़ने में जातक को बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हमने आज इस चार्ट में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात की है, तो अब हम इसको एक बार
समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे था सन 6th हाउस। पहले तो लगन लॉर्ड जो है ना हमारा, वो अच्छा बैठा है, लगन लॉर्ड अच्छा बैठा है, वर्गोत्तम होके बैठा है नवमांस में भी। फिर सेकंड सन 6th हाउस हो गया, उच्च का हो गया। उसके बाद गुरु जो है वो उच्च का होके बैठ गया है। फिर और 9th और 10th का एक्सचेंज। सबसे बड़ी बात, चौथा घर, जिसको सब लोग यहाँ पे नेगेटिव बोलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे करियर की वजह से मैं देख रही हूँ ग्रेड A1 टाइप गवर्नमेंट जॉब। तो इसलिए करियर वाइज ये चार्ट अच्छा है, क्योंकि चौथा घर में केतु जो है, तो केतु जहाँ पे होता है जातक वहाँ से डिटैच और मतलब बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड फील करता है। मतलब ऐसा जातक अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलना है। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ों को समझ जाता है और वो 10th हाउस के प्रति मूव करता है। मतलब सोशल इमेज, सोसाइटी, उठना बैठना, दोस्त यार, मतलब बहुत होते हैं ऐसे लोगों के। तो इस चक्कर में जब भी चौथा यहाँ पे अफ्लिक्टेड होता है तो जातक का करियर राइज करता है, बूम करता है। मतलब उसके पास कुछ बचता नहीं है, वो अपनी फैमिली लाइफ उसको पता है वहाँ जाना है तो सरदारी है, वो अपना 10th पे फोकस करता है। और इसीलिए जहाँ पे भी आपको ये दिखे केतु 4th हाउस, तो उसका करियर बहुत अच्छा होगा, ये आप प्रेडिक्ट एक लाइन में कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं राहु 10 में दुनिया बस में।